दीपावली के लिए बेस्ट चीज़ों को घर पे जितने भी कचरे हैं उन्हीं से बनाना है। Never really know what's going on. Look at me sometimes. तो ये तो रहे दीपावली की चीज़ें। अब देखिए मेरे पास ये 1 मीटर कपड़ा है, ये किसी काम में लाई थी मैं तो उसमें से बचा हुआ है। और इसके पहले ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये पावदान था, दो मतलब डोरमैट मैं लाई थी, लेकिन मुझे इसका लुक अच्छा लगा तो मैं इसको टेबल रनर के तौर पे यूज़ की थी। दोनों को जॉइंट करके थी, बहुत सारा दिन से मैं बिछा करके मतलब थक गई हूँ और ये न पुराना होता है न फटता है। तो चलिए इसको हटाते हैं। इसी साइज़ के मैं इसे टेबल रनर को बनाऊंगी और वो भी मतलब कम बजट में बनाना है और दीपावली के लिए डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसको करवा चौथ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दीपावली पार्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दीपावली डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऐसा चीज़ बना रही हूँ जो सब कामों के लिए परफेक्ट होगा। तो चलिए पहले इसको मतलब इसके बराबर का एक कट नहीं हो पाया तो मैं थोड़ा सा इसमें और कपड़ा ऐड कर ली हूँ और इसको अब स्टिच करके एक लंबा पार्ट मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए स्टिच हो गया हमारा। अब एक लंबा पार्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया तो उसी डोरमैट के नाप का हो गया और मेरे पास ये चौड़ा वाला लेस बचा हुआ है तो मैं इसी से बनाऊंगी। अगर आपके पास सिलाई है मतलब सिल सकती हैं हाथ से तो इसको हाथ से सिल लीजिए। मैं अभी सिलूँगी तो बहुत टाइम लगेगा तो मैं इसको हॉट ग्लू से चिपका लेती हूँ। तो हॉट ग्लू से चिपकाने के बाद भी अगर आप वॉश करती हैं तो ये नहीं छोड़ता है, बहुत टिकाऊ होता है। तो चाहे तो आप हॉट ग्लू से चिपका सकती हैं, चाहे तो आप इसको धागे सुई से अपने हाथों से स्टिच कर सकती हैं और स्टिच करके भी लगाइएगा तो भी कोई बात नहीं और चिपका कर बनाइए तो भी कोई बात नहीं। तो मैं तो फ़िलहाल चिपका रही हूँ। इसी तरह से मैं चारों किनारी मतलब पूरे को कंप्लीट कर लूँगी चिपका करके। इसी तरह से जैसे मैं अभी चिपकाते जा रही हूँ इसी तरह से पूरे इधर से भी और फिर इधर से भी और फिर इधर से भी चिपका लूँगी। चिपका करके कंप्लीट मेरा हो गया, लेकिन इस किनारी और ये वाले किनारी पे थोड़ा सा मतलब कम लग रहा है। तो ये कटा फटा जो बचा हुआ है मैं सोच रही हूँ इसको क्यों फेंकूँगी, मैं इसी से पतला पार्ट इसमें से कट करके और इसको मतलब चिपका करके कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मेरा बचा हुआ पार्ट बेकार भी नहीं जाएगा, इस्तेमाल भी हो जाएगा और मेरा टेबल भी मतलब टेबल रनर भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं पतला पतला दो पार्ट एक ही में चौड़ा पार्ट से लेस से दो पार्ट कर ली हूँ, डिवाइड कर ली हूँ। अब मैं इसको चिपका लूँगी और चिपका करके रेडी कर लूँगी। तो देखिए पतला पार्ट यहाँ चिपका देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ चौड़ा चिपकाइए पतला चिपकाइए साइड का है कोई बात नहीं है। तो ये पतला पार्ट ही मुझे लगा कि अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे चौड़ा पार्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर चौड़ा लगाते तो मुझे ज़्यादा लेस लगाना पड़ता तो उतना लेस मेरा बच गया और मैं इसी से इसको कंप्लीट कर दी हूँ। तो देखिए ऐसे ऐसे करके इसको चिपका दिया और जॉइंट पे यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए तो पता नहीं चलता है कि ये जॉइंट है क्योंकि इसका बनावट ही ऐसा है कि उसमें कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। ये चौड़ा वाला हो गया, लंबा किनारी जो है चौड़ा और ये पतला पट्टी जो मैं लगाई हूँ तो चौड़ाई की तरफ से लगा दी हूँ पतला वाला और लंबाई की तरफ से चौड़ा वाला। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और मेरा ये स्पीकर बजता रहता है, मैं इंजॉय करती रहती हूँ और वीडियो बनाती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से अगर आप बनाती हैं तो करवा चौथ के लिए ये चुन्नी तैयार हो गया और दीपावली पार्टी के लिए साइड दुपट्टा तैयार हो गया और इसको मतलब बहुत सारे चीज़ों में मैं इसको यूज कर सकती हूँ। देखिए इस तरह से शेरवानी पे कोई जेंट्स अगर कंधा पे रख के जाते हैं तो दीपावली पार्टी के लिए भी रेडी हो गया और इस तरह से इसको डेकोरेट करके सेंटर टेबल पे लगाइएगा तो आपका दीपावली डेकोरेशन के लिए भी हो गया। तो हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। और ये गमला मैं बार बार दिखा रही हूँ पॉट मतलब, तो मेरा ये बनाया हुआ है, इसको मैं इसी वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बताइए टेबल रनर कैसा बना और इसका लुक कैसे मतलब क्रिएट करना चाहिए। इस तरह से अच्छा लग रहा है कि इसमें कुछ और एफ़र्ट डालना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर इसलिए करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा और आइडिया मिले आप लोगों के थ्रू कि अगर मेरे में कोई कमी है तो मैं उसे और भी अच्छे से पूरा कर सकूँ। और आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है मुझे। मतलब देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम करने में लगन होना चाहिए।
हम लेडीज़ लोग पहले ही अपना सब कुछ समर्पण कर चुके रहते हैं अपने परिवार के प्रति। तो परिवार तो हमारा है, तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन कुछ अपने मन का भी करना चाहिए। तो ये मेरा शौक़ है, मैं बनाना चाहती हूँ, DIY करना चाहती हूँ, इसलिए करती हूँ और आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ये गिफ्ट रैपर पेपर पड़ा हुआ था, तो मैं इसको इस पे चिपका करके एक फ्लावर पॉट बनाऊंगी। वो भी मतलब एथनिक टाइप से, अभी पूजा का दिन आ रहा है तो पूजा के लिए सब डेकोरेशन तो करना है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो सोचिए आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप घर में बैठी हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, मन नहीं लग रहा है, अकेलापन है, तो ये सब काम करिए। उसमें आपका मन भी लग जाएगा और आपका काम भी अच्छे से निपट जाएगा। और अगर उसको मतलब अपने हाथों से बनाकर अपने घर को डेकोरेट कीजिएगा तो एक अलग ही सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और इसके साथ साथ आपकी एक अलग पहचान बनती है कि भाई हाउसवाइफ है, काम करने के बाद भी इसमें इतना जुनून है कि अपने लिए कुछ वक्त निकाल करके अपने मन का कर सकती है। तो ये भी है और अपना मन भी लग जाता है। और इधर उधर बैठने से मुझे लगता है कि सबसे बेटर ऑप्शन है कि कुछ न कुछ कीजिए और अपने आपको ऐसे एंगेज रखिए कि कभी अकेलापन फील ही नहीं हो, क्योंकि बच्चे जब बाहर चले जाते हैं तो अकेलापन तो होता ही है। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको बाहर ले आइए और अपने काम में बिजी इतना व्यस्त हो जाइए कि आपको समय ही नहीं मिले ये सोचने के लिए कि आप कभी अकेले हैं। तो चलिए इसी तरह से इस लेस को ऐसे करके इस पे चिपका लेंगे। ये चौड़ा लेस है, इसको चिपकाने के बाद इस तरह से इसको मतलब डेकोरेट करेंगे कि लगेगा कि एकदम ख़रीदा हुआ चीज़ है। तो इस तरह से एक फ्लावर पॉट इस टाइप का अगर मार्केट से हम लोग ख़रीदेंगे तो बहुत महंगा आएगा। और ये पतला जो अभी मैं कटा फटा लेस रखी थी, मोती का है ये। तो ये बहुत पुराना वीडियो में मेरा है, जब मैं राखी बनाई थी रक्षाबंधन के लिए तब का है, तो उसमें से बचा हुआ है। तो मैं इसको इस पे ऐड कर दूँगी तो एक अलग ही इसका मतलब लुक हो जाएगा। तो छोटा छोटा कटा हुआ पार्ट भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको रख देती हूँ। कभी न कभी किसी न किसी काम में यूज हो ही जाता है। तो कोई भी छोटा चीज़ को छोटा नहीं समझिए, उसको संभाल कर रखिएगा तो कभी न कभी काम आ जाता है। कोई भी चीज़ ये कहता है कि अगर आप मुझे संभाल कर रखोगी तो एक दिन मैं समय पे काम ज़रूर आऊँगा तुम्हारे। तो ये होता है चीज़ों की कीमत। समय का जैसे कीमत है कि वो जो लौट मतलब चला जाता है, लौट के नहीं आता है, वैसे ही ये चीज़ भी है। अगर हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे तो हमको वो तवज्जो नहीं देगा। तो देखिए किस तरह से ये छोटा छोटा चीज़ मिल कर के एक सुंदर सा पॉट बनकर हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा इसमें फ्लावर डाल के डेकोरेट करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्लावर डालने पर इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये ख़रीदा हुआ है, मार्केट का चीज़ नहीं है। और इसमें खर्च कितना आया तो कुछ नहीं, बस जो भी चीज़ें हमारे पास बची हुई थी। इस तरह का लेस अगर आपके पास नहीं हो तो साड़ी का कोई चौड़ा बॉर्डर हो या साड़ी पे जो लेस हेवी लेस लगते हैं और पहन के आप थक चुकी हैं तो उसको निकालिए और ये सब चीज़ों में यूज कर लीजिए। तो बहुत ही मतलब क्रिएटिविटी वाला चीज़ बन करके रेडी होगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी काम में मन लगाइए तो उसका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो चलिए ये बनाते हैं एक तीसरा DIY। तो इसके लिए इस गिफ्ट रैपर पेपर का यूज करूँगी। एक साटा मतलब ये गोटा पट्टी का टुकड़ा है और ये छोटा सा लेस का टुकड़ा है। और ये तोरण जो है दीपावली का बहुत पहले का था, तो ये टूट गया था, मैं ऐसे ही रख दी थी। तो मुझे लगा कि इस साल इसको यूज करके कुछ नया बना दूँगी दीपावली के लिए। और मैं इस बार सोची हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे दीपावली में ख़रीदनी पड़ती है सब कुछ मैं घर पे बनाऊँगी। अगर आपके पास भी टाइम हो तो आप बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो देखिए एक ये पन्नी से मैं कार्डबोर्ड को मतलब कवर कर दी हूँ और उसके बाद इस पे मैं ये चौड़ा वाला लेस चिपका दूँगी। और इसको चिपकाने के बाद थोड़ा सा ये बच गया पट्टी, मैं इसको इसी से कवर कर दूँगी। तो ये मतलब जॉइंट नहीं दिखता है, अच्छे से एक में मतलब मैच कर जाता है। तो देखिए ये इसमें मैं जॉइंट कर दी हूँ और इसको मैं अच्छे से चिपका दूँगी। और चिपकाने के बाद ये बहुत प्यारा लुक आने वाला है। और ये जो मैं DIY बना रही हूँ मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मार्केट में मिलेंगी नहीं। ये 1 पीस होते हैं और वो भी किसी को ऑर्डर दे करके बनवाइएगा तो मिलेगा, मार्केट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्यों ना अपने हाथों से बनाया जाए। और अगर कोई हैंडमेड चीज़ खरीदिएगा तो आप लोगों को पता ही है कितना महंगा आता है। तो मैं सोचती हूँ कि इस बार जो भी चीज़ बनाना है अपने हाथों से बनाया जाए
और अपने घर को सजाया जाए। तो देखिए ये गोल वाला कार्डबोर्ड भी मैं गिफ्ट रैपर पेपर से पहले कंप्लीट कर ली हूँ। और उसके बाद एक हाथी है, इस हाथी पे शुभ लिखा हुआ है, तो मैं इसको चिपका दी हूँ। तो इस तरह ये सब पुरानी चीज़ें मैं पहले से निकाल करके रख दी थी। और ये देखिए गोटा पट्टी जो है इसको और ये इसको दोनों को जॉइंट करने के काम में आ गया मेरा। ये कटा हुआ था बहुत, मतलब कुछ बनाई हुई थी तो उसमें से ये गोटा पट्टी बचा हुआ था। तो इस टुकड़े को भी मैंने नहीं फेंका था, तो आज मुझे ये काम आ गया। और इस टूटे हुए तोरण में से मैं इसको खोल करके निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसको चिपका दूँगी, तो इसका लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। और इस तरह के मार्केट में तो मिलेंगे नहीं, अगर कहीं गलती से थोड़ा बहुत इधर उधर करके मिल भी गए तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इस बार सब कुछ घर पे बनाऊं और डेकोरेट करूं और आप लोगों से शेयर भी करूं। तो देखिए एक हैंगिंग का हो गया और ये 3 नीचे का लटकन हो गया। तो इस तरह से मैं इसमें से कट करके निकाल ली हूँ और इसको मैं ग्लू से पेस्ट कर दूँगी। तो देखिए एक यहाँ चिपका दिए, एक बीच में इसको चिपका दूँगी और एक किनारे इसको चिपका दूँगी। और चिपकाने के बाद इस पर थोड़ा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर के उसको ऊपर से मतलब ग्लू लगा करके फिर से मैं चिपका दूँगी ताकि ये मजबूत हो जाए, कभी भी मतलब खुलने का डर नहीं रहे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और इसको चिपकाने के बाद ये जो हैंग करने के लिए मैं रखी हुई हूँ इसको भी चिपका लूँगी। तो देखिए इसको भी यहाँ पे चिपका लेते हैं और यहाँ पे चिपका करके ऊपर से फिर इसमें कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा ऐसे करके चिपका देंगे। अब ये मजबूत हो गया, ये हमारा बन करके कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया शुभ। इसके ये जो चौड़ा लेस वाला बॉर्डर है इस पर आप चाहें तो रिद्धि सिद्धि या स्वास्तिक कोई भी चीज़ चिपका सकती हैं। मेरे पास ये दोनों में कोई अवेलेबल नहीं था तो मैंने बस शुभ लाभ चिपकाया है और नीचे वाला पार्ट इसी तरह छोड़ दिया है डेकोरेट करके। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर जी मैं जो ये शुभ लाभ बनाई हूँ तो कैसा लग रहा है और देखने में कितना प्यारा है। तो इस पे जो चौड़ा वाला है उस पर रिद्धि सिद्धि लगाइए या मतलब स्वास्तिक लगाइए। स्वास्तिक तो मैं पिछले वीडियो में बना करके डाल चुकी हूँ, तो मेरे पास स्वास्तिक बन चुका है इसलिए मैंने स्वास्तिक नहीं बनाया। वैसे शुभ लाभ भी मैं बनाई थी तो सोची इस बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, अपने दोस्तों से शेयर कर लेती हूँ। पता नहीं वो वाला या ये वाला दोनों में कोई ना कोई लोगों को पसंद आएगा ही आएगा। तो देखिए मैं ऐसे बनाई हुई हूँ। इस पे हम लोग गणेश जी को भी चिपका सकते हैं एक पर, और एक पर लक्ष्मी माता को चिपका सकते हैं। डेकोरेट करने के लिए देखिए कोई चीज़ ये नहीं होता है कि इसी चीज़ से मैं डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट करने के लिए कोई भी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो इसका लुक दुगुना बढ़ कर के ही आएगा। तो देखिए कंप्लीट मेरा ये कैसा दिख रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा तीसरा DIY आप लोगों को कितना प्यारा लगा ये सब चीज़ें मुझसे ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत एनर्जी मिलती है। और इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पे ज़रूर आइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब चौथा DIY बनाते हैं। तो चौथा DIY ये जो चौकी है मैं इस पर दुर्गा पूजा करती हूँ, लक्ष्मी पूजा करती हूँ, तो उसी नाप का मैं एक आसन बना रही हूँ लक्ष्मी गणेश के लिए। तो एक ये टुकड़ा कटा हुआ है मेरे पास और ये पेस्टल क्लॉथ है, इस पर रख करके अगर आयरन से प्रेस कर दिया जाता है तो ये चिपक जाता है और हार्ड हो जाता है। तो मैं इसी पे इसको आयरन से चिपका करके इसको थोड़ा सा मोटा बनाऊंगी, हार्ड बनाऊंगी। तो देखिए आयरन मेरा गर्म हो चुका है, मैं इसको अच्छे से इस पर आयरन की मदद से मतलब प्रेस कर दूंगी, दबा दबा करके इसको पूरे में कंप्लीट आयरन चला दूंगी तो ये चिपक जाएगा। आप चाहें तो नीचे से एक कपड़ा रख दीजिए, उसके बाद ये पेस्टल क्लॉथ रख दीजिए, उसके बाद ऊपर से जो चिपकाना है उसको रख करके चिपका सकती हैं। लेकिन मुझे नीचे से नहीं चिपकाना था तो मैं बस पेस्टल क्लॉथ रखी हूँ और ऊपर से ये जो आसन बनाने के लिए कपड़ा रखी थी उसको रखी हूँ। ये कपड़ा भी मेरे एक साड़ी का कटा हुआ पार्ट है, इस साड़ी से मैं बहुत सारा DIY बनाई हुई हूँ। तो इतना थोड़ा सा बचा हुआ है तो सोची आसन बना लेती हूँ। माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का दीपावली में आसन भी तो बनाना पड़ता है। और ये दुर्गा पूजा के लिए मैं माँ की चुन्नी खरीदने गई थी तो ये छोटा सा जो मैं अभी चिपका रही हूँ ये कपड़ा मैं ख़रीद के लाई थी चौकोर, ताकि मैं लक्ष्मी पूजा के लिए पहले से बना करके रेडी कर लूँ। तो देखिए इसको भी मैं 7-7 अंगुल चारों ओर से मार्जिन दे करके चिपका ली हूँ। अब मैं इसमें से 8 अंगुल का एक पट्टी कट करूँगी तो चारों तरफ से इसमें फ्रिल्स लगाऊंगी। तो एक मतलब कोना के लिए 2 पट्टी काटना पड़ेगा बराबर का। जैसे चौकी का एक चौड़ाई है तो उस चौड़ाई के 2 पार्ट काटने पड़ेंगे तब तो फ्रिल्स बनेंगे, क्योंकि एक पार्ट कट करने पर आधा ही फ्रिल्स बनेगा तो ख़त्म हो जाएगा।
तो 4 कोन हुआ, तो 4 कोन के लिए मैं 8 पट्टी कट करके और 8 को एक साथ जॉइंट कर लूँगी। तो आपके पास अगर सिलाई मशीन हो तो उससे जॉइंट कर लीजिए। फ़िलहाल मेरे पास तो आप लोगों से बताई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के पास आजकल रहती हूँ, तो मेरा सिलाई मशीन वहीं पे रह गया है और नवरात्रा की छुट्टी में बच्चे घर आए थे तो मैं आ गई हूँ, तो मैं वहीं पे ये DIY कर रही हूँ। इसलिए मैं जितना भी सिलाई का काम है अभी हाथ से ही कर रही हूँ, सिलाई मशीन मेरा यहाँ पे नहीं है। तो देखिए मैं सिल करके ये लंबा पट्टी तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसको फ्रिल्स के रूप में चारों तरफ से इसको ऐड कर दूँगी। तो देखिए सुई धागा लीजिए और ऐसे अपना, अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो हाथ से सिलाई कर लीजिए, और अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई से कर लीजिए। तो फ़िलहाल मैं तो हाथ से सिलाई कर रही हूँ। इसको ऐसे ऐसे छोटा छोटा प्लेटी डालते जाना है और सिलाई करते जाना है, तो ये अच्छे से फ्रिल्स बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से फ्रिल्स बनाते जाना है। इसी तरह से फ्रिल्स को चारों तरफ से बना करके कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, और कंप्लीट करने के बाद जब ये कॉर्नर आएगा तो फ्रिल्स बनाते बनाते जब कॉर्नर के पास आइए तो उसको वहाँ से कट करके वहाँ जो पार्ट दोनों बचेगा उसको जॉइंट कर लीजिए, और हमारा ये आसन मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी करना ज़रूरी होता है, तो मैं पहले इसको कॉर्नर तक फिनिश करूँगी, और फिनिश करने के बाद इसको थोड़ा सा लेस और लगा करके इसको डेकोरेट कर दूँगी। तो देखिए इतना एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मैं कट करके निकाल दे रही हूँ, और निकालने के बाद जो दोनों का बीच का गैप बचेगा उसको भी मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए उस कटे हुए पार्ट को हटा दिए और ये कॉर्नर को पकड़ करके अच्छे से सिलाई लगा देना है, और ये सिलाई लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अब यहाँ पे मैं किनारी पे थोड़ा सा लेस लगा दूँगी ताकि और भी माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का आसन सुंदर हो जाए। तो आप चाहें तो इसे सिलाई मशीन से भी लगा सकती हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो सिलाई मशीन नहीं है, तो मैं हॉट ग्लू की सहायता से इसको अच्छे से चिपका लूँगी। इससे भी अच्छे से चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद आप कितना भी धो लीजिए, मशीन में नहीं धोइए, हाथ से धोइए, तो ये नहीं छूटते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है इसका भी मजबूती। तो देखिए इस तरह से सबको सिलाई मतलब सबको चिपका करके रेडी कर लेंगे चारों कॉर्नर से, और चारों कॉर्नर से जब मतलब ये चिपक करके रेडी हो जाएगा तो इसका मतलब मार्केट में दाम पूछिए मत, ये बहुत कीमती होगा। तो पीछे से वो चिपका हुआ है क्लॉथ, और आगे से देखिए इस तरह का लुक आ रहा है। अगर मार्केट में लक्ष्मी और गणेश जी का आसन इतना बड़ा और इतना मतलब सुंदर डिज़ाइन का ख़रीदने जाइए तो सबको पता है कि कितना कॉस्टली आएगा, और घर में बनाए तो 1 रुपया खर्च नहीं, और देखने में कितना सुंदर। हाँ, बीच का जो चुन्नी है, लेस है, ये तो कभी मतलब चुन्नी तो मैं अभी ख़रीदी हूँ, लेकिन लेस पहले ख़रीदी हूँ। तो लेस का कोई ये नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो लेस उससे आप बना सकती हैं और इसका लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो देखिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी को थोड़ा सा बैठाकर मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए।